एक बार की बात है, एक बच्चा होता है, 18 साल का बच्चा होता है। समझिएगा, समझने के लिए बहुत गहन स्टोरी है कि आज के समय में लोगों को क्या लगता है। जब मैं पढ़ने के लिए निकला था तो मुझे क्या लगता था। एक 18 साल का लड़का होता है, अचानक क्या होता है कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए जाता है, और घूमने के लिए जाता है, और जैसे आज अभी सावन का महीना चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा, तो एक पहाड़ में, पर्वत में जो है वो जाता है, पहाड़ों में घूमने के लिए जाता है। अचानक उसके साथी का पैर फिसल जाता है और वो जो है खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब ये लड़का जो है घबराहट में, क्योंकि उसने घर में सबको बता के आया कि मैं गया था उसके साथ, मैं लेके गया उसके साथ, तो ये घबराहट में इतना बिल्कुल पसीना पसीना तरबतर, उसको समझ में ना आए क्या करूं क्या करूं। मतलब लोगों को भी ये लगने लगा कि इसी ने उसको धक्का दिया होगा, यही उसका दुश्मन होगा। ये घबराते घबराते, अब घर में बताऊंगा तो घर वाले अलग मारेंगे, तो इसने सोचा भाई वकील अंकल है उनके पास जाता हूँ, उनसे सलाह लेता हूँ। वो गया अपने वकील अंकल के पास। अंकल, अंकल जी बचा लो। क्या हो गया बेटा, इतना घबराया तो बैठ तो ले, पानी पी, बता क्या बात। मेरे अंकल जी बस मुझे बचा लो। तो हुआ क्या है बता। तो कुछ नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, वो उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया और वो मर गया, और उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं सब। तो तू टेंशन मत ले, आराम कर, रिलैक्स कर, तू ठीक हो जाएगा। नहीं बस किसी भी तरीके से आप मेरे को बचा लो बस। ठीक है टेंशन मत ले। कुछ पैसे पड़े तेरे पास? क्यों? तो अंकल जी बताओ कितने पैसे? कुछ नहीं, ये 10-11 हजार रुपए लगेगा। 10-11 हजार रुपए कर सकता? हाँ अंकल जी वो तो कर लूंगा। ठीक है, तो 10-11 हजार का जुगाड़ कर, मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा। वकील था, तेरे को मैं बचा लूंगा, तू टेंशन मत ले। अब ये लड़का 18 साल का था, इसने भी दुनिया थोड़ी बहुत घूमी थी, उसको भी मालूम कि साला 10-11 हजार रुपए में कोई मर्डर केस से बचाता है क्या। उसको लगा कि यार ये अंकल जो गेम दे रहे, गोली दे रहे। उसको भरोसा नहीं हुआ, ये दूसरे वकील के पास गया। उसके दोस्त के एक पापा थे वकील, वो गया, अंकल जी बचा लो मेरे को। तो बेटा क्या हुआ? उसने पूरी कहानी बताया। वो कहते ठीक है टेंशन मत ले, कुछ पैसे कर सकता है? कितने? कहते 1-8 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो ही कुछ हो पाएगा। तो कहते हैं अंकल जी 1 लाख रुपए बस, इतना था? मर्डर हुआ है मेरे से, मेरे ऊपर मर्डर केस लगा है, हत्या का केस लगा है मेरे ऊपर, हत्या का आरोप है। तो कहते हैं हाँ 1 लाख रुपए अगर हो सकता ना। तो वहां पर भी उसको लगा कि यार 1 लाख में क्या बचाएंगे मेरे को। फिर वहां से जो है वो गया, तो शहर के सबसे बड़ा वकील होता है, किसी ने उसके बारे में बताया। वो शहर के सबसे अमीर वकील के पास गया, अंकल जी सर जी मुझे बचा लो। तो बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी ऐसी कहानी है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो कहते ठीक है, तुमको जो है फीस जमा करना पड़ेगा, लगभग 5 से 6 लाख रुपए लगेगा, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो लड़के को अब थोड़ी सी जान में जान आई कि हाँ, उसको अपने चाचा पे भरोसा नहीं था, उसको उसके दोस्त के पापा पे भरोसा नहीं हुआ कि यार 1 लाख रुपए में क्या ही बचे पाए। लेकिन उसने 5-6 लाख बोला, तो हाँ उसको जान में जाना कि नहीं ये मेरे को बचा सकते हैं। फिर क्या था, उसने केस लड़ना चालू किया, इधर उधर से अरेंज किया, दोस्तों से मांगा, इधर उधर से जमाने से उसने पैसा भर दिया। उसकी पेशी पे पेशी चलती रही, और एक समय के बाद उसको जो है फांसी की सजा हो गई। अब सीधी सी बात है, उसको इल्जाम, मतलब उसके ऊपर इल्जाम लगा था और वो साबित नहीं कर पाया, तो उसको बचा नहीं पाया, मतलब उसको फांसी हो गई। अब वो मुंह लटकाए हुए जब कोर्ट से उसको बाहर लेकर आ रहे थे, तो उसको वहीं पर वही कौन मिला? वही चाचा मिले जिनके पास सबसे पहले गया था, 10,000 वाला। 10-11 हजार का जुगाड़ करने के लिए बोले थे जिनने। तो वो चाचा बोलते अरे बेटा क्या हुआ, कैसा, क्यों मुंह क्यों लटका हुआ, क्या हुआ तेरे से? तो वो कुछ हो गया था हादसा, क्या हुआ उसका? क्या बताऊं चाचा, 5-6 लाख रुपए खर्च किए, तो क्या हुआ फिर? बचा कि नहीं बचा? क्या बताऊं, नहीं बच पाया, मेरे को फांसी की सजा हो गई। तो बेटा कहते तेरे को फांसी चाहिए थी तो 5-6 लाख खर्च करने की क्या जरूरत थी? वही काम तेरा मैं 11,000 में करवा रहा था। तेरे को फांसी उसने 5-6 लाख में दिलवाया, मैं 10-11 हजार में दिलवाने वाला था। तेरा काम उसमें कम में करने वाला था, क्योंकि तेरे को बचा तो कोई सकता नहीं था, तेरे पास सबूत कुछ था नहीं। मतलब स्टोरी का सार समझिए कि मतलब लोगों को क्या लग, जैसे उस लड़के को लग रहा है कि 10-11 हजार में क्या बचा पाएंगे मेरे को, सोच। वैसे ही जब एक व्यक्ति यहाँ पर आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं, नीलेश बनकर जी यहाँ पर करियर बना चुके हैं। यहाँ पर बरकर फैमिली, उनकी सिस्टर भी इसमें काम करती है, उनके छोटे भाई भी इसमें, तीनों भाई बहन ने मिलकर अपने पापा को जो है ट्रैक्टर गिफ्ट किए हैं।
अपनी अपनी कार लेने वाले हैं, विदेश घूम के आ चुके हैं, तीनों भाई बहन मिलकर लाख रुपए महीने का कमाते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। पर लोगों को क्या लगता है कि जब तक हम कोई बड़ी एजुकेशन नहीं करेंगे, बड़ा पैसा खर्च नहीं करेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक करियर नहीं बनता। आजकल के माता पिता को भी लगता है कि नहीं यार, डॉक्टर बन जाती मेरी बेटी तो अच्छा पैसा कमाती, बड़ी दुकान खोलेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन जब यहां पर एक व्यक्ति आके गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोलता है कि उसी 11,000 रुपए में यहां पर एक बड़ा करियर बना सकते हो, तो लोगों को विश्वास नहीं होता, जैसे उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती है कि एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला ये काम है। इसमें आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं। अरे मार्केट में लोग नौकरी, आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपके स्किल देख के जो है आपको नौकरी देते हैं। 10, 15, 20 हजार, 5 हजार में आपको गिन लेते हैं, आपका समय को खरीद लेते हैं। पर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग एम्पायर जो आपको मौका देती है। आपके अंदर अगर खूबी ना भी हो तो आपको उस काबिल बनाती है और आपको महीने का लाखों रुपए कमाने का मौका देती है। तो क्या आप डिसीजन लेने को तैयार हो? सच में शुरुआत कर पाओगे? वाकई में? तो दोस्तों देखो, जिंदगी का कोई भी फैसला जो है ना, वो खुद की दम पे लिया जाता है। जैसे स्वर्ग जाना है तो मरना खुद को पड़ेगा, वैसी करियर बनाना है, सपने अगर आपके हैं तो डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। पड़ोसियों के चक्कर में मत रहना, रिश्तेदारों के चक्कर में मत रहना, ये सोच के मत रहना मेरी सहेली करेगी, ये करेगा तो मैं करूंगी, ये करेगी तो मैं करूंगा। नहीं भाई, तू करेगा तो तेरी जिंदगी बदलेगी। मैंने किया, मेरी बदली, आप करोगे, आपकी बदलेगी। क्या तैयार हो?